हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 79वें दिन के वीडियो में मैं आपको BHU MU's वोकल 2012 की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल, झारखंड व उड़ीसा का लोकगीत है। बंगाल, झारखंड व उड़ीसा का लोकगीत है झूमर। दूसरा प्रश्न है, फिल्मी संगीत निर्देशक की द्वय जोड़ी नहीं है। द्वय यानी कि दो लोगों की जोड़ी नहीं है, तो ये है मदन मोहन। मदन मोहन जो है वो केवल एक ही आदमी का नाम है, दो लोगों का नाम नहीं है, तो ये द्वय जोड़ी नहीं है, सिंगल ये आदमी है। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रील्यूड फिल्मी गीत में प्रयुक्त होता है। प्रील्यूड फिल्मी गीत में प्रयुक्त होता है बीच में, गीतों के बीच में प्रील्यूड का प्रयोग होता है। चौथा प्रश्न है, ध्रुपद धमार में प्रयुक्त खुले बोल की ताल है। ध्रुपद धमार में प्रयुक्त खुले बोल की ताल है चार ताल, धमार ताल और तीव्रा ताल। चार ताल, धमार ताल और तीव्रा ताल ध्रुपद और धमार में प्रयोग किए जाने वाले खुले बोल की ताल है। पांचवा प्रश्न है, ख्याल शैली की बंद बोल की ताल है। ख्याल शैली की बंद बोल की ताल है तीन ताल। ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, तीन ताल, एक ताल, रूपक ताल का प्रयोग होता है। तीन ताल, एक ताल और रूपक ताल का प्रयोग होता है ख्याल के साथ। ठीक है। ख्याल के साथ तीन ताल, एक ताल और रूपक ताल का प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न है, ध्रुपद धमार गायकी के साथ प्रयुक्त ताल है। ध्रुपद और धमार गायकी के साथ धमार ताल का प्रयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न है, पंडवाड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं। पंडवाड़ी नृत्य शैली से संबंधित है तीजन बाई। तीजन बाई जी पंडवाड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। नौवां प्रश्न है, 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं। 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं तीजन बाई। तीजन बाई पंडवानी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं और 2019 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 10वां प्रश्न है, पंडित जसराज जी के पुत्र हैं। पंडित जसराज जी के पुत्र हैं पंडित शारंग देव जी। ये शारंग देव जी वो नहीं है जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, ये दूसरे शारंग देव जी हैं। पंडित शारंग देव जी ये जसराज जी के पुत्र हैं। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, शोडल जी के पुत्र और संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं। शोडल जी के पुत्र और संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं शारंग देव जी। ठीक है। ये शारंग देव दूसरे हैं, ये शोडल जी के पुत्र हैं। और जो पिछले प्रश्न में दिया है पंडित जसराज जी के पुत्र, ये दूसरे शारंग देव जी हैं। ठीक है। ये जसराज जी के पुत्र शारंग देव जी हैं और शोडल जी के पुत्र भी शारंग देव जी हैं जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, प्राचीन कला केंद्र स्थित है। प्राचीन कला केंद्र स्थित है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र स्थित है। 13वां प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता है। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद 14वां प्रश्न है, HMB का पूरा नाम है। HMB का पूरा नाम है हिज मास्टर्स वॉइस। हिज मास्टर्स वॉइस HMB का पूरा नाम है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है खैरागढ़ में। ठीक है। खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, बनारस घराने के सारंगी वादक हैं। बनारस घराने के सारंगी वादक हैं पंडित नारायण मिश्र जी। पंडित नारायण मिश्र जी बनारस घराने के सारंगी वादक हैं। 17वां प्रश्न है, ध्रुपद गायक हैं।
ध्रुपद गायक हैं पंडित सियाराम तिवारी जी। पंडित सियाराम तिवारी जी ध्रुपद गायन करते थे, ये ध्रुपद गायक है। ठीक है। 18वां प्रश्न है, ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य हैं। ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य हैं वायलिन प्लेयर डॉक्टर एन राजम। डॉक्टर एन राजम जी जो वायलिन प्लेयर हैं, वायलिन बजाते थे, वो ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य हैं। 19वां प्रश्न है, स्थाई की समाप्ति को कहते हैं। स्थाई की समाप्ति को कहते हैं अपन्यास। 20वां प्रश्न है, मूर्छना का आरंभिक स्वर कहलाता है। मूर्छना का आरंभिक स्वर कहलाता है अंश स्वर। अंश स्वर मूर्छना का आरंभिक यानी कि शुरुआत का जो स्वर होता है वो अंश स्वर कहलाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रतिदिन शाम 5 बजे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 79वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 78 वीडियो को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।